जय श्री कृष्ण। अब मीन राशि और मीन लग्न देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण समय है। शनि केंद्र में चल रहे हैं, गुरु वक्री हैं। अब आपके केस में क्या सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पे केतु वर्गोत्तम में, इधर राहु वर्गोत्तम में है। ठीक है, सूर्य राहु के साथ हैं, बड़े क्लोज चल रहे हैं, लेकिन सूर्य का नक्षत्र भी राहु का है, तो दोनों राहु के नक्षत्र में और दोनों वर्गोत्तम में। अब इसके बड़े अजीब एपिसोड हैं, जरा ध्यान से सुनने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि आपके प्रोफेशनल पार्ट को एनहेंस कर रही है, अपलिफ्ट कर रही है। अगर आपकी मूल जन्म पत्री अच्छी है तो निश्चित तौर पे अच्छी नौकरी पकड़ लेना, व्यापार में तरक्की होना, ये सब पॉसिबल है। बहुत अच्छा समय चल रहा है जून के महीने तक, जब तक कि गुरु मिथुन राशि में है तब तक बहुत अच्छा समय। हालांकि कर के गुरु भी आपके लिए अच्छे होंगे। अभी आपकी मूल जन्म पत्री पर डिपेंड करता है। अगर जन्म पत्री अच्छे मोड में है तो बहुत अच्छा वक्त है, और कंप्रोमाइजिंग मोड में है तो फिर अलग बात है, उसके लिए आपको सलाह लेनी पड़ेगी। अगली बात ध्यान देने की बात यह है कि 4 तारीख को ये कॉम्बिनेशन 4 तारीख तक बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। तो एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है? आपके एसेट को लेके, आपकी ट्रैवल को लेके, आपके बिजनेस के एक्सप्लोरेशन को लेके बहुत बढ़िया समय निकला है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी खास बात क्या है कि शनि कन्या नवांश में चले गए हैं। एक महीने जो कन्या नवांश में शनि रहेंगे, उनकी दृष्टि तीसरे स्थान पे, सप्तम पे और दशम पे, इन सबको थोड़ा सा फ्रीज कर देगा। तो कन्या राशि में शनि जैसी आए तो भाई सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है, शुगर का ध्यान रखना है, थायराइड का ध्यान रखना है, सांस की तकलीफ का ध्यान रखना है। तो ये एक तरह का फ्रीज कॉम्बिनेशन हुआ। यहां पर शुक्र 4 तारीख को, 4 तारीख तक तो बड़े एक्सप्लोरिंग मोड में है, एसेट को बढ़ावा दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद में शुक्र भी नक्षत्र बदलते हैं और ये इनर्शिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे इफेक्ट कर रहा है। स्पाउस की हेल्थ, जिसमें थोड़ा इन्फेक्शन होना, या मैरिटल और बिजनेस रिलेशन जिनमें भी थोड़ा सा इन्फेक्शन सा होना या फ्रीजिंग होना, ये पॉसिबल है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? राहु और केतु का। अब बड़ा ध्यान से सुनने की वजह से मैं अक्सर कहा करता हूं कि 12th हाउस जन्म पत्री का अगर एक्टिव नहीं है तो जन्म पत्री फिर फ्लोट नहीं कर सकती। यहां देखेंगे तो राहु, सूर्य, मंगल, बुध, ये सारे 12th हाउस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मंगल, बुध, राहु, सूर्य। राहु सूर्य जो है ग्रहण में, मंगल को ग्रहण में ला दिया, दशम सेकंड लॉर्ड हो गया। लेकिन मंगल अपना नक्षत्र बदलेंगे, राहु के नक्षत्र में आएंगे। ये आ रहे हैं 4 तारीख से, और ये फिर पैसा देंगे आपको। एसेट लिक्विडेशन होना, एसेट में रिशफल होना, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में अगर आपने बिहेवियरल थोड़ी सी भी आपकी चूक हुई तो वो आपसे स्लिप आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। यानी जो उनके बनते हुए हैं मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, व्यापार के बारे में, नौकरी के बारे में, या शादी ब्याह के नए मामले के बारे में, अगर आपने एहतियात नहीं बरता तो वो निकल सकता है हाथ से। केयरफुल हो, स्ट्रेस मोड में जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। एसेट लिक्विडेशन में जा सकते हैं, ट्रैवल हो सकती है। अच्छा, अब ओवरसीज ट्रैवल के चांसेस बहुत अच्छे हैं। जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बाहर की भी ट्रैवल हो सकती है। गुरु चतुर्थ भाव में है। अमूमन मोटे तौर पे गुरु वक्री हैं तो एसेट रिशफल करा सकते हैं। जब मार्गी हो जाएंगे 12 मार्च के बाद तो स्टेबल मोड में आ जाएंगे। तब तक जो बुध है ये भी बदल के मीन राशि में आ जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। लेकिन विशेष ध्यान क्या रखना है कि ये जो एक्यूट ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, ये कभी कभी छोटी मोटी इंजरी दे सकता है, तबीयत बिगाड़ सकता है, हाइपर टेंडेंसी दे सकता है, क्योंकि सूर्य अपने स्थान पे दृष्ट है। तो एक तरफ तो जहाँ डेट्स, डिसीज और एनिमीज को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये पाप ग्रह होने की वजह से थोड़ा इंजरी भी दे सकते हैं। थोड़ा जैसे स्ट्रेस दे दिया, मसल्स में खिंचाव हो गया, ये भी दे सकते हैं। तो दाएं बाएं पैर में और कंधे में इसका विशेष ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं सबसे पहले चंद्रमा की पोजीशन पे। अब देखिए यहाँ पर बोलने पे ध्यान रखना है। केतु थोड़ा देख रहे हैं, सूर्य मंगल से दृष्ट केतु देख रहे हैं, बोलने पे विशेष ध्यान रखना है। पैसा दे देंगे,
सिबलिंग्स को लेके कंसर्न है, एसेट को लेके कंसर्न है, उसमें रिशफल कर रहे हैं। गुरु जो हैं वो आपके इस स्थान को बहुत अच्छा बनाए हुए हैं, तो प्रोफेशनल पार्ट को स्टेबल किए हुए, लेकिन चेंज कराएंगे 12 मार्च से पहले, या तो हो चुका होगा या तब तक चेंज करा के फिर स्टेबल मोड में देंगे। तो अब 4, 5 सबसे ज्यादा ये हाउस एक्टिव हुआ। ये हाउस इसलिए एक्टिव हो गया कि मंगल और केतु जो है ये अमूमन, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो निश्चित तौर पे पैर में तकलीफ दे सकते हैं, कंधे में तकलीफ दे सकते हैं। अब इसका दूसरा फीचर एक और है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है कि सबसे पहले तो चंद्रमा यहाँ 8 बजे के बाद चंद्रमा आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये सिंह के चंद्रमा को जो 2 से 4 तारीख के बीच में से समझना बहुत जरूरी है। सिंह राशि का जो चंद्रमा है ये इस चंद्रमा पर बुध की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, सूर्य और राहु की दृष्टि। ये बहुत एक्यूट हो गया। मेंटल स्ट्रेस सबसे पहले, लोकेशन चेंज होना, एसेट का रिशफल होना, बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप में डिटैचमेंट होना, यानी अगर मान लीजिए आपकी ट्रैवल होती है, शॉर्ट ट्रैवल, आप कहीं जा सकते हैं, या फिर अगर जन्म पत्री का करेक्ट ऐसे तो परमानेंट भी हो सकता है। ध्यान रखना है, इंजरी होना, किसी भी तरह की इंजरी, फास्ट ड्राइव वगैरह नहीं करें क्योंकि ये एग्रेसिव कॉम्बिनेशन चल रहा है जिसने आपके चंद्रमा पर जैसे दृष्टि हुई तो आपके मन को एग्रेशन में ला दिया। अगर आपने थोड़ा सा भी फास्ट ड्राइव की, फटाक इंजरी की संभावना बनेगी, डैमेज होने के चांसेस बनेंगे। दाएं बाएं पैर में, कंधे में निश्चित तौर पे दर्द की शिकायत होने की पूरी संभावना है। एक्यूट एसिडिटी से बचने की जरूरत है, एक्यूट गैस्ट्रिक पेन हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बाकी सब चीजें अच्छी हैं, ये मैंने फिजिकल सारी चीजें बताई हैं, बाकी चीजें ठीक हैं। और इसके अलावा एसेट का मैंने बताया, पेरेंट्स की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये बातें हो गई। तो अब सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि चंद्रमा जब तक 2 से 4 तारीख तक सिंह राशि में, इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं 2 से 4 में। 3 तारीख को सबसे पहले चंद्रमा वर्गोत्तम में, 3 तारीख को सुबह 7:32 से 13:30, ये टाइम अच्छा है, इसे आप किसी मुहूर्त में, किसी नई शुरुआत में इनमें काम में ले सकते हैं, बिजनेस मीटिंग वगैरह में। इसके बाद में 4 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ गए। यहाँ पूरा कंसर्न जो है आपका बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप और नौकरी पेशा व्यापार, इसको लेके हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, शनि शुक्र की दृष्टि हो गई और मंगल जो देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी भी दृष्टि होती है, स्ट्रेसफुल पोजीशन में आ गया। संतान पक्ष को लेके, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके कंसर्न हो रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गए। चीजें जैसे हाथ में नहीं है उनको लेके हो सकता है कंसर्न हो, वो स्ट्रेस में आ रहे हो। थोड़ा कॉम्बिनेशन आपको एडमेंट भी बना सकता है, ठीक है। और एक्यूट एसिडिटी के चांसेस बनते हैं। जिनको यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यूरिन की, उसको उनको भी ध्यान रखना चाहिए, या थोड़ी परेशानी आ सकती है। डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप में, रीडिफाइनमेंट आ सकता है। न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम जिनको रहती है उनको ध्यान रखना है। शुगर, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर या सांस की तकलीफ वालों को ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद 4 तारीख के बाद में सबसे पहले ये इनर्शिया में आया, शुक्र का नक्षत्र बदला। इसके बाद में मंगल ने भी अपना नक्षत्र बदला, राहु में आ गए, वर्गोत्तम में आ गए। धन भाव के स्वामी हैं, पैसा दे रहे हैं, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। इसके बाद में सूर्य मेष नमांश में आ गए, ये एक बहुत अच्छा साइन हुआ। षष्ठेश हैं, रोग, कर्ज, मामा, शत्रु, डेट्स, डिसीज, एनिमीज के कारक हैं, लेकिन द्वादश में है, राहु ग्रहण में है, ये सब चीजें खत्म। तो इसका मतलब छठा भाव अगर वो हो रहा है द्वादश के भाव में, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये आपकी जन्मपत्री को फ्लोट करने में सहायक है। एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, तो एनर्जी ड्रेन हो रही है इसका मतलब, और उसको फ्लोट कर रही है, चल रही है। अगली बात ये हो गई कि चंद्रमा कन्या राशि में भी वर्गोत्तम में आ गए 6 तारीख को 15:50 से रात को 22 बजे तक चंद्रमा वर्गोत्तम में। तो ये भी एक अच्छा टाइम है जब आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे टाई अप्स में, बिजनेस मीटिंग में, इनमें।
और फिर इसके बाद चंद्रमा तुला में आ जाते हैं, तो सुबह जब सो के उठते हैं तो चंद्रमा हमें तुला राशि में मिलते हैं, जो हमारी अष्टम की राशि है और जिसके ऊपर राहु की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि है। तो सबसे पहले तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का ध्यान रखना है, किसी तरह के दर्द वर्द का ध्यान रखना है, और पॉसिबली ये टाइम आपकी ट्रेवल भी करा सकता है। और इसकी में सबसे खास बात ये होती है कि शुक्र कन्या नवांश में आते हैं, तो चंद्रमा शुक्र की राशि में, शुक्र कन्या नवांश में है। ट्रैवल के अलावा अगर आप कहीं नहीं तो फिर आपको थोड़ा लो फीलिंग हो सकती है, लेकिन केयरफुल रहें। उसको मंगल मदद करेंगे क्योंकि मंगल आपके उच्च नवांश में आ रहे हैं, धनेश उच्च नवांश में आ रहे हैं, भाग्येश उच्च नवांश में आ रहे हैं। थोड़ा केयरफुल रहें हेल्थ को लेकर के। बाकी जन्म पत्री बहुत अच्छे मोड में, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।